सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन के हक़ के विरासत से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि विरासत का हक़ खुदाई हुक्म है। औरतों को हक़ विरासत से महरूम करना आइन और इस्लाम की वाज़ेह तालीमात के मुनाफी है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल बेंच का तहरीरी फैसला जारी किया गया है, जिसे जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़े से कबल तहरीर किया था। फैसले में लिखा है कि ये तनाज़ा उस जायदाद से मुतालिक है जिसके बारे में बीबी शाहिदा ने मार्च 2015 में दावा दायर किया था। इस मुकदमे में तकसीम जायदाद और नाजायज़ कब्ज़े से मिलने वाले मुनाफे की वसूली की दरख्वास्त की गई थी। बीबी शाहिदा और अबरार हुसैन आपस में बहन भाई हैं। उनके वालिद इरफान हुसैन खान 1 जनवरी 2002 को वफ़ात पा गए थे और पीछे 5 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी थीं। अपने दावे में बीबी शाहिदा ने कहा कि ये जायदाद उनके वालिद की मिल्कियत थी और उनकी वफ़ात पर विरासत जारी हो गई थी। बतौर कानूनी वारिस वो बार बार अपना हिस्सा मांगती रहीं, मगर अबरार हुसैन ने यह हिस्सा देने से इनकार किया। अबरार हुसैन ने जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है और उसका एक हिस्सा दूसरे वरसा की इजाज़त के बगैर किराए पर दे रखा है और हासिल शुदा किराया भी वरसा में तकसीम करने के बजाय अपने पास रखे हुए है। बाकी बहन भाई जिन्हें जवाब दहिंदा बनाया गया था, बीबी शाहिदा के दावे की तायीद में थे और उन्होंने दरख्वास्त मंजूर करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। दूसरी तरफ अबरार हुसैन ने मुकदमे की मुखालफत की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी में जायदाद उसे तोहफ़े में दे दी थी और कब्ज़ा भी उसके हवाले कर दिया था। अपने इस दावे के सबूत में इसने 30 जून सन 2000 के एक मुबैना करारनामे और यूनियन काउंसिल के नाज़िम का जारी करदा एक मुबैना कब्ज़ा सर्टिफिकेट पेश किया। इन्हीं 2 दस्तावेज़ात की बुनियाद पर वो दूसरे वरुसा को विरासत से बाहर रखना चाहता था। ट्रायल कोर्ट ने 7 नकात तय करने और शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद 17 अक्टूबर 2019 के फैसले के ज़रिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तमाम बहन भाइयों को उनके वालिद के कानूनी वरसा करार दिया और हर एक को शरई कानून के मुताबिक उनके हिस्से के हक़ के हवाले से हकदार ठहराया। अदालत ने मज़ीद हिदायत की कि जायदाद की तकसीम की जाए और अगर रकबे के मुताबिक तकसीम मुमकिन ना हो तो इसे फ़रोख्त करके रकम वरसा में उनके हिस्सों के मुताबिक तकसीम की जाए। पिटिशनर को यह भी हुक्म दिया गया कि वो किराए की कीमत में दूसरे वरसा को 3 साल के नाजायज़ कब्ज़े का मुनाफा अदा करे और ये रकम 25,000 रुपये माहाना की बुनियाद पर होगी। इसके अलावा पिटिशनर को जायदाद में किसी तीसरे फरीक का हक़ पैदा करने से भी रोका गया। अबरार हुसैन की पहली अपील 23 जनवरी 2021 को अपीलेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी और दूसरी अपील 4 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। 30 जून 2000 के इकरारनामे और नाज़िम की तरफ से जारी मुबैना सर्टिफिकेट को साबित करने की जिम्मेदारी अबरार हुसैन पर थी। वो ना तो तस्दीक करने वाले गवाह पेश कर सका और ना ही कोई काबिल एतबार और एतमाद पैदा करने वाला सबूत फराहम कर सका जिससे इन दस्तावेज़ात को हकीकी साबित किया जा सके। ट्रायल कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर नोट किया कि इकरारनामे में गवाहों की तफसीलात जैसे कि उनके पते और शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो मशकूक और नाकाबिल एतमाद ठहरा। इसी तरह नाज़िम की तरफ से जारी मुबैना कब्ज़ा सर्टिफिकेट भी साबित ना हो सका। दोबारा इख्तियार अदालतों के ये मुत्तफ़िका नताइज ना तो मनमाने थे और ना ही कानून के ख़िलाफ़ थे। इसके बावजूद अबरार हुसैन ने हाई कोर्ट में दूसरी अपील दायर कर दी, जिससे इन कानूनी वरसा को हक़ हासिल करने में ताख़ीर हुई जो उनके वालिद की वफ़ात के वक्त ही पैदा हो गया था। अबरार हुसैन के पास मेरिट पर कोई केस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो मुकदमेबाजी में लगा रहा और अपने बहन भाइयों की कानूनी विरासत से महरूमी का दौरानिया बढ़ाता रहा। इस अदालत के सामने उसकी ये दरख्वास्त मज़ीद एक कोशिश थी कि दूसरे वरसा के हकूक़ में ताख़ीर और रुकावट डाली जाए, जो कि महज अदालती अमल के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ था। वफाकी शरई अदालत ने एक हालिया फ़ैसले में कुरान की हिदायत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के उसूलों का तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये करार दिया कि विरासत का हक़ हर कानूनी वारिस का है, चाहे मर्द हो या औरत। खुदा की तरफ से दिया गया हक़ है जिसे किसी तरह बराह रास्त या बिलवास्ता कम नहीं किया जा सकता। कानूनी वरसा खुसूसन ख़वातीन को विरासत से महरूम करना एक समाजी बुराई है और अवामी मफाद के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल ये करार देती आई है कि वरसा अपने मोरस की वफ़ा के बाद की जायदाद की मिल्कियत हासिल कर लेते हैं। एक शरीक मिल्कियत का कब्ज़ा तमाम शरीकों के फ़ायदे के लिए तसव्वुर किया जाता है और किसी हक़ के दावे में ताख़ीर या विरासत की मुंतकिली को चैलेंज करने में देर करना उस हक़ को ख़त्म नहीं करता। हत्ता कि जब तोहफ़ा देने का दावा किया जाए तो भी जिसे तोहफ़ा दिया गया हो उस पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो साबित करे कि देने वाले ने बाकायदा पेशकश की थी और इसे कबूल किया गया था और कब्ज़ा भी दे दिया गया था। देने वाले को पेशकश और कबूलियत की तारीख, वक्त और मकाम भी साबित करना होता है। ऐसा करने में नाकामी इस दावे को नाकाबिल कबूल बना देती है। शरीयत के विरासती कानून की खिलाफ वर्जी कमज़ोर ख़ानदानी अफराद, ख़ास तौर पर ख़वातीन के इस्तेहसाल के मुतरादिफ है और ये बिल्कुल नाजायज़ है। किसी फौतशुदा शख्स की जायदाद उसकी वफ़ात के फ़ौरन बाद खुद ब खुद और किसी अथॉरिटी की मदाखलत के बगैर वरसा को मुंतकिल हो जाती है। ये असूल इस्लामी कानून की अवामी पॉलिसी में मजबूती से मौजूद है।
ہمارے مختصر حکم کے مطابق ابرار حسین پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا تھا، جو اسے 7 دن کے اندر اس عدالت کے رجسٹرار کے پاس جمع کروانا تھا۔ ہدایت کی جاتی ہے کہ جمع کروائی گئی رقم ٹرائل کورٹ کے ذریعے مقرر کیے گئے قانونی ورثہ میں تقسیم کی جائے۔ اختتام سے پہلے ہم یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آئین اور اسلام کی واضح ہدایت کے تحت ریاست پر لازم ہے کہ خواتین کے وراثتی حق کے مؤثر اور بلا رکاوٹ حصول کو یقینی بنائے۔ یہ حق انسانی قانون کی عطا کردہ کوئی رعایت نہیں بلکہ ایک خدائی حکم ہے جسے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس حق کی کوئی بھی نفی یا رکاوٹ صرف غیر قانونی ہی نہیں بلکہ خدائی احکامات کی خلاف ورزی بھی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ثقافتی یا سماجی روایات جو خواتین کو ان کی جائز وراثت سے محروم کرتی ہیں، نہ دین میں کوئی بنیاد رکھتی ہیں اور نہ ہی انصاف میں۔ یہ جہالت کی واقعات ہے جنہیں اسلام کے پیغام نے مٹانے کے لیے جنم لیا تھا۔ ریاست پر یہ مقدس آئینی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسی روایتوں کا خاتمہ کرے اور یہ یقینی بنائے کہ ہر عورت کو اس کے وراثتی حق کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور اسے یہ حق تاخیر، خوف یا طویل مقدمے بازی پر انحصار کے بغیر حاصل کرنے کے قابل بنایا جائے۔ ریاست کو ایک فعال اور قابل رسائی نظام قائم کرنا چاہیے جس کے ذریعے خواتین کی نشاندہی کی جائے، ان تک پہنچا جائے اور ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے قانونی حقوق کو حاصل کر سکیں۔ مزید یہ کہ جو لوگ جبر، دھوکے یا ناجائز اثر و رسوخ کے ذریعے خواتین کو اس خدائی حق سے محروم کرتے ہیں، انہیں قانون کے مطابق جواب دہ ٹھہرایا جائے اور سزا دی جائے۔ وہ معاشرہ جو اپنی عورتوں کے وراثتی حقوق کی پامالی پر خاموش رہے، وہ آئین کی روح اور اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایک قوم کی طاقت اس کے کمزور ترین طبقات کے تحفظ میں ہے۔ وہ ریاست جو اپنی عورتوں کے وراثتی حقوق کی حفاظت میں ناکام ہو، دراصل مساوات، ایمان اور انصاف کے اصولوں کو قائم رکھنے میں ناکام ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ تحریر کرنے والے جسٹس اطہر من اللہ نے جمعرات کے روز 27ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کے طور پر استعفیٰ دے دیا تھا، تاہم یہ فیصلہ وہ استعفے سے پہلے تحریر کر چکے تھے جو آج جاری کیا گیا ہے۔